हरिओम। जय श्री कृष्णा। आप सबको गुरु पूनम की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम आपसे गुरु पूनम एवं गुरु की महिमा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं। दो अक्षरों के मिलने से बना है गुरु शब्द। गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, ब्रह्म रूप जो प्रकाश है वह गुरु है। गुरु का अर्थ होता है आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, जितेंद्रिय, सदाचारी, तत्वनिष्ठ, तत्वज्ञानी, श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, जिसने उस तत्व का अनुभव किया है, साक्षात्कार किया है और जो हमें भी उस परम तत्व का अनुभव कराने में सक्षम हो, जो हमें उस तत्व का बोध करा दे। गुरु का अर्थ होता है हमारी बिखरी हुई आकांक्षाओं को, हमारी चित्त की वृत्तियों को व्यवस्थित करके हमारे चित्त को भक्तिमय, भगवदमय और दिव्य बना दे। गुरु का अर्थ होता है हमारे अनंत जन्मों से जो जन्म, मृत्यु एवं पुनर्जन्म की जो श्रृंखला है 84 लाख योनियों की, उस जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की श्रृंखला से जो हमें बाहर निकाल दे। गुरु का अर्थ होता है त्रिगुण, त्रिदोष, त्रिकर्म, पंच क्लेश, पंच कोशों से जो हमें मुक्त कर दे। ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में बैठने मात्र से मन में स्वतः ही एक आनंद प्रस्फुटित होने लगता है, मन शांत होने लगता है। ऐसे सद्गुरु के बारे में शास्त्रों ने बहुत सी महिमा गाई गई है। शास्त्रों ने कहा है कि गुरु की महिमा अगम्य है, उसको कोई नहीं पार पा सकता। जैसे भगवान की महिमा अनिर्वचनीय है, बुद्धि से परे है, उसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, ऐसे ही गुरु के गुण, उनकी महिमा, उनकी कृपा का वर्णन, बखान अगम्य है, अनिर्वचनीय है, शब्दों से परे है। स्वयं सरस्वती ने, ब्रह्मा ने, शंकर ने, कार्तिकेय ने और हजार मुखों वाले शेष ने वर्णन करते करते पार नहीं पा सके और अंत में उन्होंने कहा कि गुरु की महिमा अगम्य है। और शास्त्रों ने कई जगह कहा गया है, कहीं कहीं तो कहा गया है कि गुरु बड़े हैं भगवान से, कहीं कहा गया है कि भगवान बड़े हैं, और कहीं कहीं ये भी वर्णन है कि गुरु और भगवान दोनों बराबर हैं, दोनों अद्वैत है, अखंड है, दोनों सम है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि गुरु के रूप में मैं ही हूँ, जो गुरु है वो मैं ही हूँ। यानी गुरु और ब्रह्म अद्वैत हैं। गुरु की पूजा साक्षात भगवान की पूजा है। तो इस तरह से ये जो आज गुरु पूर्णिमा है, इसका अर्थ है भगवान के, गुरु के पूर्ण शरणागत होना, गुरु के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा, अनन्य प्रेम का प्रकट होना। गुरु के प्रति अनन्य प्रेम। और भगवान ने कहा कि शरणागति शरीर से केवल नहीं, शरीर से भी, बुद्धि से भी और मन से भी। ऐसा नहीं कि शरीर और मन से तो शरणागत हो जाए और अपनी बुद्धि लगाते रहे, जैसे अर्जुन ने लगाया था। तो
मन बुद्धि और इंद्रियों से गुरु की शरणागत होना, इस गुरु पूनम की महिमा है। भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा कि किसी तत्वज्ञ महापुरुष की शरण में जाने से ही वो ब्रह्म ज्ञान, वो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। कैसे होगा? तो भगवान ने कहा तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के शरणागत होने से, उनके दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से वो ज्ञान प्राप्त होगा। और गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान भी अगर कोई हो जाए तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। कैसे? आप देखते हैं कि हमारे सामान्य जीवन में भी एक ABCD सीखने के लिए, क ख ग घ सीखने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के बताए हुए मनुष्य इस धरती पर एक ऐसा प्राणी है जिसे जब तक कोई चीज़ सिखाया नहीं जाए तब तक उसे अपने आप नहीं आ सकता। हमें यहाँ तक अगर मनुष्य को अगर चलना सिखाया नहीं जाए, बोलना नहीं सिखाया जाए तो चलना बोलना नहीं सीख सकता, वो चल नहीं सकता। तो हमारे जीवन में पग पग पर गुरु की आवश्यकता है। और खासतौर पर जो ब्रह्म ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसके लिए तो गुरु की आवश्यकता अवश्यम भावी है, जरूरी है ही। और गायत्री सम कोई मंत्र नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गुरु के समान हमारा कोई सज्जन, कोई हितैषी नहीं है, क्योंकि वो गुरु ही है जो हमें ईश्वर का बोध कराता है। वो गुरु ही है जो हमें इस 84 के आवागमन, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। तो इस गुरु पुण्यम पर हम सब व्रत लें कि हम सब किसी सदगुरु के, किसी ब्रह्मज्ञानी की श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागत हों। और गुरु पूनम का अर्थ है अपनी बुद्धि को गुरु के सापेक्ष रूपांतरित कर देना, अपने मन को, अपनी बुद्धि को गुरु के सापेक्ष रूपांतरित कर देना। क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसका अनुकरण करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसके सद्गुण, उसके सद्विचार हमारे अंदर समाहित होते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि गुरु का पूजन करना, स्वयं को गुरु के रूप में रूपांतरित करना, गुरु जैसा हो जाना, गुरु जैसा विचार, गुरु जैसा चरित्र, गुरु जैसा आचरण, गुरु जैसा कर्म, स्वयं को गुरु रूप में उनके प्रतिनिधि के रूप में अपने को तैयार करना। तो इस अपने जीवन में जो कुछ भी है वो सब गुरु की कृपा है। अपना पुरुषार्थ तो बिल्कुल नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे जीवन में जो सद्गुरु हैं, जो योग गुरु हैं, जो बोधक गुरु हैं, जो भी हैं, उन सबको हृदय से कोटि कोटि नमन है, वंदन है। चूँकि ऐसा कहा गया है कि कोई लाख सारों वेद, सभी शास्त्र, उपनिषद, गीता सब कंठस्थ कर ले, याद कर ले, लेकिन अगर गुरु उसके जीवन में नहीं है, गुरु भक्ति नहीं है, तो उससे ज्ञान नहीं हो सकता। शब्द का ज्ञान हो सकता है, व्यवहारिक उस तत्व का बोध उसको नहीं हो सकता। और चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, शंकर ही क्यों न हो, अगर गुरु से हीन है तो वो निंदनीय है। और चंडाल ही क्यों न हो, अगर भक्ति युक्त है, गुरु भक्ति से भरा हुआ है, तो वो वंदनीय है। तो आइए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। ओम।